हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग 2024 में आप लोगों को फीस कितनी लगेगी, टोटल सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, कितनी है, एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद जब जोसा का 5th राउंड यानी लास्ट राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनआईटी प्लस सिस्टम में यानी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एक पार्शियल एडमिशन फीस भी लगती है, तो वो कितनी होगी, वो सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा। पार्शियल एडमिशन फीस जो आईआईटी वाले स्टूडेंट हैं, जिनको आईआईटी मिला है, उनके लिए नहीं लगेगी, सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम में लगेगी, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस सबके लिए लगने वाली है। तो पहले ये समझो कि जोसा में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंड चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई भी अमाउंट नहीं लगता है, यानी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट आता है तो वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होती है और उसी ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है। अगर हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, बिलिंगनेस सबमिट कर दिए फ्रीज फ्लोट या स्लाइड में से, लेकिन पैसा अगर नहीं दिए हो ना, तो वो किसी काम का नहीं है, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो पैसा जमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जोसा के पास जाएंगे और वो उसे रिव्यू करेंगे और आपकी सीट कंफर्म होगी। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगने वाली है? तो अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 17,500 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहां पे 35,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब ये जो पैसा है, इसमें 5,000 रुपए जो है वो जोसा का प्रोसेसिंग फीस है। बाकी का जो अमाउंट है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन लास्ट में होगा, उसी कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए कट के, क्योंकि वो जोसा का प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग चार्ज है। अब देखो, सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस जब करें हम तो वहां पे हम पैसा भरे, ठीक है ना। इसके बाद जब जोसा का लास्ट राउंड खत्म हो जाएगा, यानी कि 5th राउंड की काउंसलिंग ओवर हो जाएगी, तो जो सीट मुझे जोसा में मिली है, और एग्जाम्पल मुझे मान लो कि एनआईटी भोपाल के अंदर मैकेनिकल मिला था, मैंने रिपोर्टिंग सब कंप्लीट कर दी, ऑनलाइन वाली सीट एक्सेप्टेंस वगैरह सब जमा कर दिया। अब इसके बाद अगर मुझे उस सीट को एक्सेप्ट करना है, यानी उसको बना के चाहे तो उसमें एडमिशन लेना है या फिर उसको सेव रखते हुए सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना है, सीसैम में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे यहाँ पे पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक कॉमन डाउट आता है कि भैया मुझे 5th राउंड में ही सीट मिली जोसा में, उसके पहले कुछ नहीं मिला था, तो मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट की और इसके बाद फिर मुझे जो है तो क्या पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, किसी भी राउंड में सीट मिले। सीट एक्सेप्टेंस और पार्शियल एडमिशन दोनों सबके लिए कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना। जो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले हैं उनके लिए पार्शियल कंपलसरी है, इसका भी ध्यान रखना। तो पहले मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की, मान लो मुझे एनआईटी भोपाल मैकेनिकल मिल गया था। अब जब राउंड 5th कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ राउंड 5 ऑफ जोसा 2024, कैंडिडेट हैविंग अ प्रोविजनली अलॉटेड सीट एलोकेटेड इन एनी राउंड ऑफ जोसा 2024 व्हिच हैव नॉट बीन कैंसिल्ड और विड्रॉ, जिसको आपने कैंसिल और विड्रॉ नहीं किया है अभी तक, सिक्योर बना के रखे हो इन एनआईटी प्लस सिस्टम, इसका भी ध्यान रखना, आर रिक्वायर्ड टू पे पार्शियल एडमिशन फी in addition to seat acceptance fee from their जोसा पोर्टल, यानी सीट एक्सेप्टेंस के अलावा पार्शियल एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर्ड एलोकेटेड सीट। जो नहीं पे करेगा उसको ये माना जाएगा कि वो इस सीट को रिजेक्ट करता है, उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता है। तो यहां पे पार्शियल एडमिशन फी कितनी होगी? तो अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप लोगों के लिए ये 20,000 होने वाली है, एंड अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के लिए 45,000 होने वाली है। और पूरी की पूरी पार्शियल एडमिशन फीस जो है ये कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी बाद में, यानी सीट एक्सेप्टेंस फीस में से 5,000 कट के एडजस्ट होगा और पार्शियल एडमिशन फी में पूरा अमाउंट कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो दो टाइम पे फीस लगेगी, एक सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसे एसएएफ बोलते हैं, दूसरा पार्शियल एडमिशन फी जिसे पीएएफ बोलते हैं। ये दोनों सीट जो पैसा है इसका पे करिए
और इसके बाद आप CSAM में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं पार्टिसिपेट करना तो जो सीट आपकी जोसा की 5th राउंड वाली होगी वो ऑटो फ्रीज हो जाती है सभी बच्चों की, और उसमें आपको जब CSAT काउंसलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉलेज शेड्यूल निकालेगा और उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होगी जो कि फिजिकल होती है। यानी कॉलेज में जोसा और CSAT काउंसलिंग खत्म होने के बाद बच्चों को जाना पड़ता है और वहां पे एडमिशन होता है, बाकी की जो फीस होती है वो जमा होती है। तो होपफुली सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दोनों का आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर हमारे टीम से काउंसलिंग करवानी है जोसा 2024 के लिए, कम रैंक आई है जेईई मेन में, अच्छा कॉलेज नहीं समझ में आ रहा, अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर दिए हैं, वो तुम्हें तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम में इनरोल करिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि फीस में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर तो वही सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन करना है। मिलते हैं दोस्तों वीडियो, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।